उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में समय अपनी ही गति से चलता था। सरसों के खेतों की महक, मिट्टी की खुशबू और पुरानी परंपराओं की जड़ें वहां की आत्मा थीं। इस गांव में कुछ ऐसी परंपराएं थीं जो सुंदर थीं, तो कुछ ऐसी भी जो पीड़ा देती थीं। इन्हीं में से एक परंपरा थी विधवाओं का रंगहीन जीवन। जैसे ही किसी महिला के पति का देहांत होता, उसके जीवन से रंग, हंसी, गहने और सबसे महत्वपूर्ण उसकी मांग का सिंदूर सब छीन लिया जाता। वो सिर्फ एक विधवा बनकर रह जाती। अंजलि गांव की एक होनहार स्कूल टीचर थी। उसकी शादी राहुल से हुई थी और मात्र 6 महीनों में ही राहुल एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। अंजलि की दुनिया जैसे थम गई थी। उसके सास ससुर परंपरावादी थे पर अत्याचारी नहीं। उन्होंने वही किया जो समाज करता आया था। उसके हाथों की चूड़ियां तोड़ दी गईं, रंग बिरंगे कपड़े सफेद में बदल दिए गए और मांग का सिंदूर मिटा दिया गया। अंजलि चुप थी पर टूटी नहीं थी। उसने अपने दर्द को अपनी कक्षा में बहा दिया। वो बच्चों को पढ़ाती रही, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या एक महिला की पहचान सिर्फ उसके पति से होती है? क्या किसी का चले जाना जीवन भर की सजा बन जाना चाहिए? एक दिन क्लास में 8 साल की मीरा ने मासूमियत से पूछा, मैम आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती? ये सवाल सीधे उसके दिल को छू गया। उस रात अंजलि ने वर्षों बाद अपनी अलमारी का वो छोटा डिब्बा निकाला जिसमें उसने अपना सिंदूर छुपा कर रखा था। वो देर तक उसे देखती रही। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई आंदोलन नहीं था, कोई नारा नहीं था, ये एक शांत क्रांति थी। अंजलि ने महिलाओं से बातचीत शुरू की। उसने उनके दर्द सुने, उन्हें पढ़ाई के माध्यम से जागरूक किया। धीरे धीरे उसने एक महिला समूह बनाया जिसमें विधवाएं, युवा लड़कियां और बुजुर्ग महिलाएं शामिल थीं। वे मिलती, किताबें पढ़ती, बहस करती और धीरे धीरे सोचने लगीं, क्या हम वाकई दोषी हैं? क्या हमें जीवन के रंगों से दूर कर देना उचित है? एक दिन अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये मिशन है तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही होना चाहिए। एक दिन सभी महिलाओं ने मिलकर फैसला किया। वे रंगीन साड़ियां पहनेंगी, चूड़ियां पहनेंगी और सबसे अहम मांग में सिंदूर भरेंगी। अगली सुबह गांव चौंक गया। सफेद कपड़ों में रहने वाली विधवाएं अब रंगों में थीं। सिंदूर उनके माथे पर चमक रहा था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। पंचायत बुलवाई गई। अंजलि को ताना मारते हुए कहा गया, तुम परंपरा तोड़ रही हो। पर अंजलि डरी नहीं। उसने कहा, परंपरा वो होती है जो समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर एक महिला की खुशियां छीन ली जाएं, तो वो परंपरा नहीं, अन्याय है। सिंदूर सिर्फ एक सजावट नहीं, एक अधिकार है, जीने का अधिकार। उस दिन पंचायत में बहुत चर्चा हुई। गांव के कुछ युवा अंजलि के साथ हो गए। मंदिर के पुजारी ने भी धीरे से कहा, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि विधवा को सजा की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे माहौल बदला। लोग समझने लगे कि दुख को पूजा नहीं बनाना चाहिए। एक दिन अंजलि ने राहुल की 3री पुण्यतिथि पर उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाया, प्रार्थना की और फिर मांग में सिंदूर भर लिया। मैं तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए फिर से जीऊंगी, उसने कहा। उस दिन गांव की हर विधवा महिला ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया। मिठाइयां बांटी गईं, गीत गाए गए और पहली बार विधवाओं की आंखों में आंसू नहीं थे, वो आंसू खुशी के थे। ऑपरेशन सिंदूर अब एक आंदोलन बन गया। आसपास के गांवों में भी इसकी गूंज पहुंची। अंजलि अब सिर्फ एक टीचर नहीं, बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। स्कूल के कोने में एक फ्रेम टंगा है, अंजलि की तस्वीर, किताब हाथ में, होठों पर मुस्कान और मांग में चमकता सिंदूर। नैतिक शिक्षा, मॉरल, जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति और सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का साहस सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। किसी का सम्मान, उसकी पहचान परंपरा नहीं, इंसानियत तय करती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।